प्रिय साथियों, सभी को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। आज काफ़ी समय के बाद दिल में कुछ ऐसी हलचल हुई कि आपके बीच संवाद करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। साथियों, आज हम सभी लोग जैसा कि देख रहे हैं, प्रदेश के अंदर कई तरीके की ऐसी विभिन्न घटनाएं घट रही हैं। सामाजिक चिंतन हर व्यक्ति का बढ़ रहा है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। हर कोई वार्तालाप करने में व्यस्त है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जैसा जिसका स्वार्थ है, जैसी जिसकी भावना है, उसके अनुरूप वातावरण पैदा कर रहा है। आज हम ये देखते हैं कि प्रदेश के अंदर बुलडोजर की गरज सुनाई दे रही है। हमें कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सही है, अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो समाज के अंदर अराजकता पैदा कर रहा है, सदियों से जिसके पूर्वजों से भी लगातार समाज का शोषण किया जा रहा है, तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसकी नाजायज संपत्ति, नाजायज कारोबार समाज का दोहन करके ही जुटा हुआ है, तो उसके ऊपर कार्रवाई अवश्य हो। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी आड़ में आज हमारा प्रशासन गरीबों के ऊपर वही उसी तरीके से कार्रवाई करता है जो एक सीमा के हद को पार कर देता है। क्योंकि गरीब कैसे अपना एक आशियाना बनाता है, जिस तरीके से एक पक्षी तिनका तिनका जोड़ करके अपना घोंसला बनाता है, उसी प्रकार हमारा मध्यम वर्गीय व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जरा जरा से पैसे जोड़ करके अपने बच्चों के पालन पोषण करते हुए अपने छत के नीचे रहने के लिए मजबूर होता है, और कैसे बनाता है ये वही जानता है। जब उसका वही आशियाना गिरा दिया जाए और ये कह करके कि नाजायज है या जायज है, किस कैसे ही प्रशासन उसका कार्य को कर रहा है, वो क्या देख रहा है। जो व्यक्ति 50 साल से अपनी झोपड़ी छत के रूप में परिवर्तित करके जो वहां रह रहा है, आज प्रशासन अगर ये कह दे कि ये नाजायज है, ग्राम समाज की संपत्ति है या आबादी है, इसको नाम नहीं कराया गया, बनाया गया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, प्रशासन से, कि 50 साल से आपके राजस्व के कर्मचारी अधिकारी क्या कर रहे थे? कभी उसको नोटिस दिया या कभी ये देखा कि ये नाजायज यहाँ पर जो मकान बना रहा है ये न बनाए? जहाँ पर सरकार के द्वारा सरकारी हैंडपंप लगवाई गई, पक्की सड़कें गलियां बनवाई गई, तरह तरह के निर्माण करवाए गए, क्या वो कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं थी कि ऐसे कार्य न करवाए जाएं? हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अगर सही मायने में सर्वे किया जाए तो 60 से 70% नहीं बल्कि 75% लोग ऐसे निकलेंगे जिनके पास कोई कागज घर मकान के नहीं है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, वो घोंसला बना करके पेड़ पर नहीं रहेगा, ना नंगे आसमान के नीचे लेटेगा। उसकी ये चाहत होती है कि मेरा घर परिवार एक छत के नीचे बसेरा करे। वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जुगाड़ करके बनाने की कोशिश करता है, चाहे मेहनत मजदूरी करे, चाहे कर्ज निकाले, लेकिन ये सोचता है कि मेरे घर परिवार के सदस्य चाहे एक कमरा हो उसी में लेटें रहें, एक छत हो, बरसात से बचें, सर्दी से बचें, गर्मी से बचें, ये कोशिश करता है। अब ये हमारा कल्चर आज का नहीं है, हजारों साल से चला आ रहा है। कहीं भी किसी के नाम पर कोई ऐसा भूमि का टुकड़ा हो जो सदियों से चला आ रहा हो, लेकिन ज्यादातर हमारे जो प्रदेश के वासी हैं, देश के निवासी हैं, जब उनका परिवार बढ़ा और बढ़ने के बाद उन्होंने जब जगह को देखा तो ये नहीं सोचा कि ग्राम समाज की है या किसकी, उन्होंने कहा भूमि है, इस पर मकान बना दिया जाए। जिसने जहां समझा मकान बना दिया। तो ये सरकार का दायित्व है कि उस जमीन का नामांकन करते, उनको किसी तरीके से उनको काबिज करने के लिए उनको प्रमाण पत्र देते। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी को नकारते हुए सीधी सीधी कार्रवाई
उन लोगों पर करती है जिन्होंने बड़ी मेहनत से, कमाई से अपना घर मकान बनाया और ढा दिया। अगर सरकार को यही करना है तो सही रूप ले ले तो गांव के गांव खाली हो जाएंगे, लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर होंगे, बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, खाने के लिए दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। एक तरफ सरकार खाने के लिए राशन की व्यवस्था करती है, दूसरी तरफ अगर वो मकान बना करके रह रहे हैं तो ढाने की व्यवस्था करेगी, जबकि एक अच्छी उत्तरदायी सरकार का ये फर्ज नहीं है, उसको अपना उत्तरदायित्व निभाना है। अगर ये लग रहा है कि कहीं भी कोई सरकारी इमारत बनानी है और उस जगह पर मकान किसी का बना हुआ है और जगह नहीं है, तो जिसने वो मकान बनाया, मैं तो सरकार से कहूँगा उस मकान की कीमत आंकी जाए, क्योंकि जगह तो आप अपनी ले लेंगे और उसको मकान बनाने के लिए कहीं व्यवस्था की जाए और जो उसके मकान की कीमत आंकी जाए, उसके पैसे की अदायगी की जाए, जिससे वो पुनः अपना मकान बना सके। क्योंकि सरकार एक तरफ मकान बनाने के लिए भी पैसा देती है, तो जिनका बुलडोजर से मकान ढाया जा रहा है, क्या सरकार का उत्तरदायित्व नहीं बनता कि उनको भी पैसा दिया जाए? मेरी समझ से ये सरकार के प्रति चिंतन होना चाहिए और सोचना चाहिए, उन अधिकारियों को भी ये दिशा निर्देश दिए जाएं कि इस तरीके से किसी के मकान को ना ढाया जाए, पहले मकान की कीमत आंकी जाए। अगर आपको जमीनें क्यों आंकी जाए? क्योंकि आपका राजस्व विभाग 50 साल से सोता क्यों रहा, 100 साल से क्यों सोता रहा कि इनके पास कागज नहीं है, ये अवैध है, तो उन्होंने कोई कार्रवाई पहले क्यों नहीं की? आज जब वो छत के नीचे रह रहा है, बच्चे उसके पढ़ रहे हैं और हर तरीके से समाज में भागीदारी निभा रहे हैं, तो आप उसके ऊपर बुलडोजर चला करके उसको कहां ले जाना चाहते हैं? ये अपनी जिम्मेदारियों से हटने की बात है। सरकार उदारवादी होती है, सरकार के पास सारे अधिकार होते हैं, सरकार जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर सरकार को उस जमीन को लेना है, करना है, तो सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि उसको रहने के लिए उसकी व्यवस्था बनाए। आखिर में वो परिवार कहाँ जाएगा? हम ये देख रहे हैं तमाम तरीके से दोहन हो रहा है, स्त्रियां रो रही हैं, बच्चे बिलबिला रहे हैं, सामान बाहर पड़ा हुआ है, बरसात का सीजन है, कहाँ खाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? क्या ये एक निर्दयता की बात नहीं है? जबकि हमारी सरकार ये घोषणा करती है कि सबका साथ सबका विकास। ये कैसा विकास है, कैसा साथ है? जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है। जाके परना पटी बुवाई, पस्सों का जाने पीर पर आई। जिन अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है, पैसा मिलता है और वो इतने अंधे हो जाते हैं अपने उसमें मद में कि वो सोच नहीं पाते हैं कि हमको रिपोर्ट किस तरीके से लगानी चाहिए। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि आप भी एक सामाजिक प्राणी हैं, परिवार वाले हैं, घर वाले हैं, आप सरकार को सही रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि कभी कभी सरकार गलत फहमी में आ जाती है। ऐसी रिपोर्टें दे दी जाती हैं कि सरकार को तो पता ही नहीं होता है, बदनाम सरकार का होता है, तो सरकार को भी बदनाम न करें। सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि कोई भी परेशान ना हो, सब खुशहाल रहें, सब आगे बढ़ें। ये एक अच्छी सरकार के गुण है। तो मैं अपने प्रदेश के मुखिया से, सभी से मेरा यही अनुरोध है कि आप एक उत्तरदायी बने और कहीं भी बुलडोजर चलने से पहले ये वहाँ का आंकड़ा लिया जाए कि वहाँ कितना नुकसान हो रहा है। हाँ, हम ये मानते हैं कि अगर ऐसे भूमाफिया हैं जिन्होंने नाजायज तरीके से अपनी संपत्ति अर्जित की है, तो उनके लिए कोई गुरेज नहीं। अगर सरकार का ऐसा अपना कार्य है तो करे, उसमें सहमति है। लेकिन जो मध्यम वर्गीय तबका है, जो खाने कमाने वाला है, इसने जी तोड़ के मेहनत करके मकान बनाया है, तो उसके बारे में जरूर सोचें। और ये गांव गांव की बात है, हर गांव के अंदर 60 से 70% लोग
अगर सब इस तरीके से बुलडोजर चला जाए तो बेघर हो जाएंगे, कहीं रहने लायक नहीं रहेंगी। क्या सरकार या अधिकारी इसी पर उतारू है? सोचें, समझें, हमारा यही कहना है। मैं सभी को पुनः अपना हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि अगर मेरी बात अच्छी लगी है तो ज़रूर समझें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।